अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ इजाज़ अहमद। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास के जिस आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका लिस्ट काउंट क्या है, लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या है, ज़ीरो एरर करेक्शन, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर, और एक एग्जांपल भी आज के हम इस टॉपिक में देखेंगे, आर्टिकल में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर है क्या। वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। वर्नियर कैलिपर क्या है? एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और लास्ट आर्टिकल में हमने देखा था मीटर रूल को। मीटर रूल मीटर रूल भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था जो कि हमें 1 मिलीमीटर तक की एक्यूरेसी देता था, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते थे। लेकिन वर्नियर कैलिपर इससे थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए। वो कहाँ तक एक्यूरेट है? 0.1 मिलीमीटर तक, यानी कि वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर तक एक्यूरेसी बताता है। फ़र्ज करें कि अगर हम किसी मीटर रूल की मदद से किसी चीज़ की पैमाइश करते हैं, किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, फ़र्ज करें 20 मिलीमीटर किसी चीज़ की हमने मेजरमेंट निकाली है, ठीक है। ये किससे निकाली? मीटर रूल से। लेकिन वर्नियर कैलिपर हमें बताता है कि इसकी असल जो लेंथ है वो है 2.1 मिलीमीटर। 2.1 मिलीमीटर, यानी कि वर्नियर कैलिपर मजीद एक्यूरेसी के साथ बता रहा है, क्योंकि मीटर रूल ने हमें सिर्फ बताया कि 20 मिलीमीटर, इससे ज़्यादा मीटर रूल हमें एक्यूरेटली ना बता सका, जबकि वर्नियर कैलिपर ने कहा 0.1 मिलीमीटर भी इसके अंदर है, लेकिन वो चीज़ मीटर रूल को नज़र ना आई। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर इज मच एक्यूरेटर देन द मीटर रूल, ठीक है। तो अब इसके यूजेस देखते हैं, वर्नियर कैलिपर के यूजेस क्या हैं। नंबर 1, जब भी मैंने बात की, लेंथ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की हम लेंथ मालूम कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज दैट कि हम इससे एक्सटर्नल डायमीटर मालूम कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। इंटरनल डायमीटर मालूम कर सकते हैं। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हम वर्नियर कैलिपर की हेल्प से किसी चीज़ की लेंथ मालूम कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट की लेंथ मालूम कर रहे हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हम एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर की हेल्प से, ठीक है। अब इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हम इंटरनल डायमीटर वर्नियर कैलिपर की हेल्प से फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि वर्नियर कैलिपर से हम लेंथ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो वर्नियर कैलिपर के थे यूजेस। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या आता है। कंस्ट्रक्शन में है कि वर्नियर कैलिपर के 2 जॉज होते हैं, ठीक है। एक जॉज होता है मूवेबल जॉ, यानी कि वो हरकत कर सकता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल। दूसरा जॉ हमारे पास कौन सा होता है? फिक्स्ड जॉ, जिसे हम कहते हैं मेन स्केल। अब मेन स्केल पर हमारे पास मिलीमीटर और सेंटीमीटर पर लेंथ शो होती है, यानी कि मेन स्केल जो वर्नियर कैलिपर का होता है उसमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर में लेंथ शो होती है। और मूवेबल जो है वर्नियर कैलिपर का, उसमें जो है हमारे पास 10 डिवीजन शो हो रहे होते हैं, ठीक है। और हर डिवीजन की जो लेंथ होती है वो 0.9 मिलीमीटर होती है, ठीक है। अब आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक जॉ जो है वो मूवेबल है और जो दूसरा जॉ है वो फिक्स है, ठीक है। इसी तरह अब आप इस डायग्राम में देख रहे हैं
कि जो वर्नियर स्केल है उस पर 10 डिवीजन शो हैं, और जो हमारे पास मेन स्केल है उसके ऊपर हमारे पास लेंथ शो है सेंटीमीटर और मिलीमीटर की फॉर्म में। ठीक है, और जो इसका वर्नियर स्केल है उसके 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन है नीचे, और हर डिवीजन की लेंथ कितनी है 0.9 मिलीमीटर। अब यहाँ पर आपने डायग्राम में देखा होगा कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल, मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जो लाइंस हैं वो इतना डिफरेंस से आपस में इनके दरमियान इतना डिफरेंस है। ठीक है, इसको मैं आपको शो करता हूँ वाइट बोर्ड पर बनाकर। आपको यहाँ पर डायग्राम भी शो हो रही होगी कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल की जो लाइंस हैं उनके दरमियान थोड़ा डिफरेंस है। ये देखें वाइट बोर्ड पर मैं आपको बता देता हूँ। एज्यूम करें कि ऊपर वाला जो है ना हमारे पास मेन स्केल है, नीचे वाला वर्नियर स्केल है। अब मैं आपको बहुत बड़ा करके दिखा रहा हूँ। फर्ज करें ये ऐसे करके लाइनें ऐसे बनी हुई हैं। ठीक है, और ये ऊपर वाला हो गया मेन स्केल, नीचे वाला वर्नियर स्केल। ये आपको थोड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये देखें यहाँ पर ये थोड़ा डिफरेंस नज़र आया है, यहाँ पे कोइंसाइड नहीं कर रही, जबकि ये मेन स्केल का 0 कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल के 0 से। लेकिन यहाँ पर हर लाइन में थोड़ा आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, ये आपस में मैच नहीं कर रही। तो इस डिफरेंस को लीस्ट काउंट कहा जाता है, लीस्ट काउंट कहा जाता है, जो कि 0.1 मिलीमीटर होता है। तो हम इसको डेफिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम डेफिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं। द वन स्मॉल the difference between one small division of vernier scale and one division of main scale is 0.1 millimeter, which is called least count of वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो आपने लिस्ट काउंट देख लिया है कि मेन स्केल की लाइन और वर्नियर स्केल की लाइन के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम लिस्ट काउंट कहते हैं, जो कि 0.1 मिलीमीटर होता है। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं हम। लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या है हमारे पास? स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब आपको पता है स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल कितनी होती है? वो होती है 1 मिलीमीटर। मेन स्केल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट रीडिंग 1 मिलीमीटर होती है, और उसको हम डिवाइड किससे करेंगे? वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन से। वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर। तो 0.1 मिलीमीटर लिस्ट काउंट है, और ये लिस्ट काउंट का फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, और एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है व्हाट इज वर्नियर कांस्टेंट। तो घबराने की बात नहीं है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट और कांस्टेंट जो है एक ही बात है। इसको हम वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट भी कहते हैं, और वर्नियर कांस्टेंट भी हम इसको कहते हैं। और हम इसको अगर हम 0.1 मिलीमीटर है, अगर हम इसको 10 से डिवाइड करें, 10 से अगर डिवाइड करें तो ये हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
0.01 सेंटीमीटर। तो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन 0.1 मिलीमीटर भी ऑप्शन में दे सकता है, 0.1 मिलीमीटर भी ऑप्शन में आ सकता है और 0.01 सेंटीमीटर भी ऑप्शन में आ सकता है। तो ये दोनों ही करेक्ट है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आइए अब हम देखते हैं वर्नियर कैलिपर की वर्किंग, के वर्क कैसे करता है। अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम मुख्तलिफ चीज़ों की मेजरमेंट लेते हैं। तो मेजरमेंट लेने से पहले हमें इस बात को यकीनी बनाना होता है कि हमारा वर्नियर कैलिपर सही वर्क कर रहा है, उसमें किसी तरह का कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई ज़ीरो एरर तो नहीं आ रहा। ठीक है, अब हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा वर्नियर कैलिपर ठीक है, उसमें कोई एरर तो नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि वर्नियर कैलिपर के जो टू जॉज हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि वर्नियर कैलिपर के टू जॉज को जब हम टाइटली फिक्स करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, तो उसका जो है ना मेन स्केल की जीरो लाइन और वर्नियर स्केल की जीरो लाइन आपस में कंसाइड करें। ठीक है, यानी आपस में मैच करे, आगे पीछे ना हो। अगर लाइन वर्नियर स्केल की जीरो लाइन और मेन स्केल की जीरो लाइन आपस में कंसाइड करेगी तो इसका मतलब है हमारे इंस्ट्रूमेंट में किसी तरह का भी एरर नहीं है। ठीक है, किसी तरह का भी एरर नहीं है। लेकिन अगर मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जो जीरो लाइंस हैं वो आपस में कंसाइड ना करें तो हम इसका मतलब है कि हमारे पास ज़ीरो एरर मौजूद है। तो ज़ीरो एरर के मौजूद होने की निशानी क्या है कि उनकी जो आपस में लाइन है, वर्नियर स्केल की लाइन और मेन स्केल की लाइन आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगी। ठीक है, ये तो हमारा तरीका था कि ज़ीरो एरर को चेक करने का। अब ज़ीरो एरर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, अब जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं, हमारे पास पिक्चर में नेगेटिव ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर मौजूद है और एक ऐसा भी हमारे पास डायग्राम मौजूद है इसमें जिसमें ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि आप इसमें देख रहे हैं कि जिसमें ज़ीरो, वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो आप में कंसाइड कर रहे हैं, उसमें कोई भी ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। ठीक है, उसमें कोई भी ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है क्योंकि वो दोनों लाइन आपस में कंसाइड करनी है, वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन और मेन स्केल की ज़ीरो लाइन। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या है? इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन राइट टू द मेन स्केल देन ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव। यानी कि ज़ीरो लाइन, अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन आप देख रहे हैं इसमें कि ज़ीरो लाइन की जो वर्नियर स्केल की है वो पहले आ चुकी है, राइट साइड पर आ चुकी है, तो इसमें ज़ीरो एरर हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। ज़ीरो एरर इसमें हमारे पास पॉजिटिव है। और दूसरे में आप देखें, उसमें जो है ज़ीरो लाइन हमारे पास वर्नियर स्केल की जो है वो लेफ़्ट साइड पर है, लेफ़्ट साइड पर आ रही है, ज़ीरो से, मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर है, तो इसमें ज़ीरो एरर हमारे पास नेगेटिव है। ठीक है, अब हमने नतीजा क्या निकाला? अगर लाइन जो है वो लेफ़्ट साइड पर होगी, ठीक है, लेफ़्ट साइड पर होगी, तो हमारे पास ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा। अगर लाइन जो है वो राइट साइड पर होगी तो ज़ीरो एरर हमारे पास नेगेटिव होगा। क्या होगा? ज़ीरो एरर हमारे पास नेगेटिव होगा। अब हम देखते हैं कि ज़ीरो एरर करेक्शन क्या है। ज़ीरो एरर करेक्शन इज़ द नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर। यानी हमारे पास अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव आएगा तो उसको हम नेगेटिव में लेंगे, हमारे पास अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव आया तो उसको हम पॉजिटिव में लेंगे। फ़र्ज़ करें कि जो हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर था, उसमें 0.07 सेंटीमीटर जो है एक ज़ीरो एरर आया। ठीक है, जो कि
पॉजिटिव जीरो एरर था। ठीक है, और उसी वर्नियर कैलिपर से हमने किसी चीज़ की लेंथ मालूम करी तो वो हमारे पास आई 2 सेंटीमीटर। लेकिन हमारा वर्नियर कैलिपर तो ख़राब था, उसमें पॉजिटिव जीरो एरर था। तो हम पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस कर देंगे किस में से, जो हमारी किसी भी चीज़ की जो है लेंथ आई। ठीक है, तो इसको माइनस करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा इसकी असल जो है ना मेजरमेंट होगी उस चीज़ की। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें से जीरो एरर को माइनस कर दिया। इसी तरह का हमारे पास जीरो एरर नेगेटिव में होगा 0.07 सेंटीमीटर, जीरो एरर का हमारे पास नेगेटिव में आता है तो हम इसको इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, फिर जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, वो ओरिजिनल वैल्यू होगी। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसी आर्टिकल को वर्नियर कैलिपर को हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकली करेंगे, जिससे हमें मज़ीद क्लियरली पता चलेगा कि पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर और जीरो एरर करेक्शन कैसे होती है, और असल मेजरमेंट किसी वर्नियर कैलिपर की हेल्प से किस तरह निकाली जाती है, उसको हम एक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सपोर्ट द चैनल। अल्लाह हाफिज़।